Today I wish to share something I am beginning to learn from the book of Revelation. आज मैं कुछ बांटना चाहता हूं जो मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से सीख रहा हूं। I want to thank Brother Zach for the commentaries on the Bible. मैं भाई जैक का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कमेंट्रीज लिखी है बाइबल पर, like the through the Bible and also verse by verse Bible studies. और जो उनकी थ्रू द बाइबल पुस्तक है और हर वचन को समझाते हुए जो उनकी बाइबल स्टडीज है। So some of these commentaries are very helpful to understand the Bible in a from a practical perspective. इनमें से कुछ जो अध्ययन है और ये कमेंट्रीज जो है बहुत ज्यादा सहायता करते हैं कि हम बाइबल को व्यवहारिक तौर पर समझ जाए। Not to affirm certain doctrinal lines, but more than connect with our daily life. ये नहीं कि कुछ सही सिद्धांत की जो बातें हैं उसको उसको हम माने और वही बातों को दोहराए, पर हमारे प्रतिदिन के जीवन से उनको हम जोड़ पाए। So today what I am sharing, many things I may be sharing from what I learned from using the commentaries of Brother Zach. और आज जो कई चीजें मैं बांटूंगा उनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने भाई जैक की कमेंट्रीज में से सीखा है। Especially the book of Revelation, it is not very easy to understand. और प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो इतना आसान नहीं है समझने के लिए। So the way Brother Zach emphasized on the need to study it with the intention of obeying what we understand, that really helped me. और एक चीज जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की वो ये है कैसे भाई जैक ने इस बात पर जोर दिया कि हमें उस पुस्तक को सीखने की एक चाहत इस वजह से होनी चाहिए कि मैं उसकी आज्ञाएं मानना चाहता हूं। There is a principle, biblical principle, that is mentioned in Deuteronomy chapter 29 verse 29. एक बाइबल का सिद्धांत है जो व्यवस्था विवरण 29 के 29 में लिखा है। It says that the secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belongs to us and to our sons forever. गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। Meaning there may be many secret things, mysteries we normal people may not understand. इसका मतलब ऐसे कई रहस्यमय बातें होंगी, कई गुप्त बातें होंगी, कई रहस्य होंगे जो हम साधारण लोग नहीं समझ सकते। We need not worry about it, and God will never make us accountable for the things we don't understand. हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, जवाबदेह नहीं करेगा जिन चीजों को हम समझते नहीं हैं। But truth that is revealed, that belongs to us. पर जिसका प्रकाशन किया गया है या जो प्रकट की गई चीजें हैं वो हमारी है। Yeah, to the extent we have received a light, we have a responsibility to obey and put it into our practice. जिस मात्रा में हमने ज्योति पाई है हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आज्ञा माने और उस पर चले भी। So this picture was coming to me. It is like today what I will be doing is like someone has already brought a very nice cake, nicely sliced. और ये चित्र मेरे सामने आ रहा था कि सोच कर देखिए किसी ने एक केक बनाया है और वो सामने उसके टुकड़े करके वो लेके आ रहा है। I may be just doing a distributing, taking around so that people can enjoy. और मेरा काम केवल उस किसी और व्यक्ति ने बनाया हुआ केक लेकर केवल लोगों में बांटना है ताकि और लोगों को उसका आनंद मिल सके। So before starting, I can mention. I wish to mention a little background of the situation during that time. और उस समय की जो पृष्ठभूमि थी, जो संदर्भ था, उस समय उसको मैं समझाना चाहता हूँ शुरुआत में। Towards the end of during that first century, when the Roman authorities had begun to enforce, encouraging and enforcing people to worship the Roman emperor. और पहले शताब्दी के अंत में जो रोमी राजा था और जो रोमी वो सरकार थी, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। और केवल प्रोत्साहित नहीं, वे ऐसे नियम भी ला रहे थे कि लोगों ने जो रोमी जो राजा है उसकी आराधना करनी चाहिए।
So Christians who found it themselves in difficult situation and they faced a lot of hostility. और जिन मसीहों ने अपने आप को बहुत कठिन इस वजह से कठिनाई में पाया और उन्होंने लोगों का बहुत विरोध का सामना किया। And because of hostile environment, it is also possible some of the people inside the church also talked about compromising to some extent. और क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा उनकी शत्रुता हो गई थी, लोग उनसे नफरत करने लगे थे, संभव है कि कलीसिया के अंदर भी कुछ लोग शायद समझौता करने के विषय में बात करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। So it is during this period that John received this revelation and wrote it, and he emphasized that Jesus is the king. और ऐसे परिस्थिति में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा था और इस बात पर जोर देते हुए उसने लिखा कि यीशु मसीह राजा है। The Lord's authority over everything. परमेश्वर की, प्रभु की जो सब बातों पर उसका अधिकार है। And also the final triumph over Satan, which is very soon to happen. और एक अंतिम विजय जो शैतान पर पाया जाने वाला है, जो बहुत ही जल्द होने वाला है। And he also wanted to say that Satan will definitely increase persecution of believers. उसी के साथ उसने ये भी कहा कि अंतिम दिनों में शैतान जो है मसीहों को सताव को बढ़ा देगा। But the disciples of Jesus should endure, believe in the Lord and endure through those difficult times. पर यीशु के जो शिष्य हैं उन्होंने मसीह पर विश्वास करके, भरोसा करके उन कठिन समयों में भी सहना होगा, धीरज धरना होगा। And he also said, faithful people who are overcomers will be rewarded when the Lord arrives. उसने ये भी कहा कि विश्वास योग्य लोग जो जयवंत होते हैं, उनको एक प्रतिफल मिलेगा जब प्रभु लौटेगा। And wicked people will be judged. और दुष्ट लोगों का न्याय किया जाएगा। And God's people will have a glorious future with Jesus in eternity. और परमेश्वर के जो लोग हैं उनका यीशु मसीह के साथ एक महिमा में उनका भविष्य होगा अनंत काल में। So all through the book, what we can see is the authority of Jesus. और पूरे पुस्तक में हम यीशु का जो अधिकार है उसे देखते हैं। And in Matthew chapter 28, we read there, the all authority has been given to me in heaven and earth, which Jesus himself said. और मत्ती 28 में यीशु मसीह ने खुद कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So when you remember, we are serving someone to whom all authority has been given, not only on earth, but also in heaven. और हमें इस बात को याद रखना है कि हम ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं या ऐसे प्रभु की सेवा कर रहे हैं जिसको सारा अधिकार केवल पृथ्वी ही का नहीं बल्कि स्वर्ग का भी सारा अधिकार उसके पास है। So we are loving and we are serving and try to live a life pleasing to such a Lord with whom is all authority. और हम प्रेम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक ऐसे प्रभु की जिसके पास सारा अधिकार है। So that encourages us and give us courage even as we face persecution and difficult circumstances. ये हमें प्रोत्साहित करता है और विश्वास देता है जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब भी। Now the word revelation means, we can say, unveiling. और प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक को उस शब्द का जो अर्थ है उसको हम कह सकते हैं मानो किसी चीज पर से उस पर्दे को हटाया जा रहा है। It is like the Lord opening the curtain and showing John many things, many mysteries. मानो प्रभु स्वयं उस पर्दे को हटाकर यूहन्ना को भविष्य के बारे में कई जो रहस्य है उन्हें दिखा रहा है। So these we can classify it under 3 sections. और हम उस का विभाजन कर सकते हैं या उसको ऐसा कह सकते हैं कि 3 अलग-अलग हिस्सों में वो बटा है। One is in chapter 1, the unveiling of Jesus himself in his glory. और सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पहले अध्याय में यीशु मसीह का खुद उसका वर्णन किया गया या उसके ऊपर से पर्दा हटा गया कि उसकी महिमा दिखाई गई है। And chapter 2 and 3 is covering 3
covering letters addressed to 7 churches and mentioning the status of those churches and even challenging them to repent and come back. और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 कलीसियाओं की जो अवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। उन्हें अब यीशु मसीह चुनौती देता है कि वे मन फिराए और लौट आए। Chapter 4 to 28 are unveiling of Christ and his coming kingdom. और प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर 22 अध्याय में मसीह और उसके आने वाले राज्य का उस पर से पर्दा हटाया गया है। Yeah, how things will develop during the course of the age. और युग के अंत में चीजें कैसी कैसे आगे जाएंगी या क्या क्या घटेगा उस विषय में लिखा है। So we can turn to, if I encourage those of you who have Bible, you can keep the Bible open. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप में से जितनों के पास बाइबल है आप अपने बाइबल को खुला रख सकते हो। In verse 1, it is mentioned the revelation of Jesus Christ to show to his bond servants. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन, वहां लिखा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो वे बातें दिखाए। Yeah, so it's good to understand that this revelation of Jesus Christ is meant to be shown to his bond servants. और ये बात याद रखना अच्छा है कि यीशु मसीह का ये जो प्रकाशन है ये उसके दासों के लिए है। Yeah. So bond servants means it is good to understand there is a difference between a bond servant and a servant. और एक अंतर है, इंग्लिश में 2 अलग अलग शब्द है, एक है सेवक और एक है दास, या उससे भी एक ज्यादा उसमें मानो अर्थ है उस दूसरे शब्द में जिसको हिंदी में दास लिखा गया है। Yeah, meaning this is, we can say bond servant means actually slaves. और हम कह सकते हैं कि उसको हम गुलाम की तरह देख सकते हैं। Another type of servant can be a paid servant. दूसरा जो एक नौकर होता है जिसको पैसा मिलता जिसको तनख्वाह मिलती है, दूसरा एक बंधु है नौकर के समान है। Yeah, there is a difference between a slave and a paid servant. एक बंधुआ जो गुलाम होता है और एक जो तनख्वाह मिलने वाला एक सेवक है, इन दोनों में अंतर है। Yeah, in earlier times, a slave is completely committed to his owner, and he is supposed to work without anything, without expecting anything in return. और पुराने जमाने में एक गुलाम वो होता था जिसके अपेक्षा रखी जाती थी कि वो पूर्ण तौर पर अपने मालिक की सेवा करे और बदले में उसने किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। So in our context, actually there is a in Exodus there is an example about a good understanding about it. और हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है जो हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। In Exodus chapter 21:5, we need not turn there. निर्गमन उसका 21 अध्याय उसका 5वां वचन। We can understand it just to understand how it does it applicable to us. हम केवल ये समझने के लिए कि ये हमें कैसे लागू होता है। So there is mentioned that as per the Jewish law, a Jewish slave is supposed to be freed after 7 years of dedicated work to the master. और यहूदी नियम ऐसा था कि अगर कोई गुलाम 7 वर्ष तक अपने मालिक की सेवा करे तो 7 वर्ष बाद उसे स्वतंत्र होकर छोड़ दिया जाना चाहिए था। But there is a provision if that slave at the end of 7 years, when he's legally, he has the right to be completely free. पर एक प्रावधान ये भी था कि 7 वर्षों बाद जब उसका कानूनी हक था आजाद होने का, he comes to his master and tell him that I don't wish to be free. वो अपने स्वामी के पास आकर कहता है कि मुझे आजाद होने की इच्छा नहीं है, स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं है। Because that slave has enjoyed the mercy and loving kindness and the love of his master. क्योंकि उस गुलाम ने आनंद उठाया है, उसने चख कर देखा है उसके मालिक की क्या ही भलाई थी और उसकी क्या ही दयावंत उसका मालिक था। So he's saying, even though I can be free legally, I don't wise. I love you so much. I want to be your servant, your slave forever. और वो कहता है कि हाँ, इसके बावजूद कि मेरे पास कानूनी हक है कि मैं आजाद हो जाऊं, पर मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं हमेशा के लिए तेरा गुलाम बनकर रहना चाहता हूं।
That's a completely voluntary commitment to that master. और ये एक स्वेच्छा से आने वाला समर्पण था उस मालिक के प्रति। So in such a situation, that slave could be his master's slave for his entire life. और ऐसे परिस्थिति में वो जो गुलाम है अपने स्वामी की जिंदगी भर के लिए वो गुलामी कर सकता था। So now that we can apply to ourselves. अब इस सत्य को हम अपने आप के प्रति लागू कर सकते हैं। Just like that slave said, we know the Lord Jesus Christ, we know what he has done to us, we have enjoyed his own life and his own sacrifice for us. और उस गुलाम की तरह हम भी कह सकते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा है, हमारे प्रति उसके प्रेम को, उसके समर्पण को देखा है। And for that reason, out of our love and out of our devotion, we can be voluntarily, we can be completely committed to him as a bond slave. इसी कारणवश हम उसके प्रति जो हमारा प्रेम है, उसके प्रति जो हमारी भक्ति है, स्वेच्छा से हम पूर्ण तौर पर उसके गुलाम होकर अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। On the other hand, we can say there may be some Christians, some disciples of Jesus, they follow the Lord with the expectation of receiving something from the Lord. इसके दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ऐसे भी मसीह है जो प्रभु का अनुसरण इस प्रकार करते हैं और उनके हृदय में एक अपेक्षा होती है कि उन्हें प्रभु से कुछ मिलना चाहिए। Not out of love and devotion to the Lord. ये नहीं कि प्रभु के प्रति उनका प्रेम और कोई भक्ति है। They want to be a servant, expecting that the Lord will answer their prayers, the Lord will bless them, and they will receive something from the Lord. वे प्रभु से अंकल कैन यू रिपीट वन? So they may be serving the Lord with an expectation that the Lord will answer their prayers, they will receive something from the Lord, they will receive some blessings from the Lord. और शायद वो प्रभु की सेवकाई भी करते हैं, पर इस अपेक्षा के साथ कि उनको प्रभु से कुछ मिलेगा, प्रभु उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और प्रभु उन्हें कोई प्रतिफल देगा। So we can challenge ourselves, are we just a paid servant serving the Lord in expectation something in return from him? और हम अपने आप को चुनौती दे सकते हैं, क्या हम एक तनख्वाह पाने वाले सेवक के समान तो नहीं है कि हम प्रभु की सेवकाई इसलिए कर रहे हैं कि हम भी बदले में कुछ उससे चाहते हैं? Or we want to be like a slave, a bond servant, without expecting anything from the Lord, but the Lord has done so much for us, and out of my love, I want to be his bond slave. या हम गुलाम की तरह देखते हैं कि मैंने अपने प्रभु से इतना कुछ प्राप्त किया है, उस प्रेम की वजह से मैं उसका गुलाम होना चाहता हूं। So that is a good ambition we can reserve in our life, to be the bond slave of Jesus Christ. ये एक अच्छी महत्वाकांक्षा है जो हम अपने हृदय में रख सकते हैं कि हम यीशु मसीह के गुलाम, उसके दास बने रहें। And we can say, as this book is also addressed to bond slaves, the more we are like that bond slave, the more probably we'll understand. और हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये वचन, ये पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य की, ये दासों के लिए या गुलामों के लिए लिखी गई थी, जितना जिस मात्रा में हम खुद दास या गुलाम बन जाते हैं, उतना ज्यादा हम इस पुस्तक को समझ पाएंगे। So in verse 1, it is mentioned in the New King James Bible and King James Bible is slightly differently it is written. पहला वचन जो है किंग जेम्स बाइबल और न्यू किंग जेम्स का जो अनुवाद है उसमें थोड़े अलग तरीके से लिखा गया है। It's mentioned that he sent and signified it by his angel to his servant John. और वहां लिखा है कि उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके दास यूहन्ना को बताने के बजाय वहां लिखा है कि उसको मानो सूचित किया कुछ चिन्हों के द्वारा। Yeah, correct. So the word signifying means there are things in many things in picture language we can say. और उसको सूचित किया गया, उसका मतलब ये है कि वहां चित्रों की भाषा में कई चीजों का वर्णन है। Or there are many signs. और कई अलग अलग वहां चित्र है, जो दृश्य है जो हमें दिखते हैं। Through God used those illustrations and examples to convey meanings. परमेश्वर ने उन उदाहरणों का इस्तेमाल किया, उन चित्रों का इस्तेमाल किया कुछ अर्थ बताने के लिए। So the book of Revelation is, we can say, full of signs and pictures.
और हम कह सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो चिन्हों से और चित्रों से भरा हुआ है। So we may not necessarily understand very accurately all those signs and pictures. और ये जरूरी नहीं कि हम उन सारे चित्रों को और उन सारे चिन्हों को सही तरीके से समझ पाए। So we don't need to worry, as I mentioned in the beginning, if you don't understand everything very accurately. और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, अगर सारी चीजों को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। But whatever you understand, there should be a sincerity and desire in our heart to obey it. पर जो कुछ हम समझते हैं, हमारे हृदय में एक इच्छा और एक ईमानदारी होनी चाहिए कि हम उसकी आज्ञा माने। In verse 3, we read chapter 1, verse 3, Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Yeah, so that means there is a special blessings promised here for those who read and obey the things written in this book. और एक विशेष वायदा है उन लोगों के लिए जो इस वचन को पढ़ते हैं और उसमें उसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं। Yeah, interestingly, it doesn't say, blessed are those who understand this book. और बड़ी दिलचस्पी की बात है कि यहाँ ये नहीं लिखा गया, धन्य है वे जिनको ये किताब समझ में आती है। The blessing is not for understanding, the blessing is for obeying. आशीष जो है वो समझने के लिए नहीं मिलती, बल्कि आशीष आज्ञा मानने के लिए है। So it doesn't matter if you don't understand all the details of the prophecies in the book, provided we have a heart to obey the commandments that we understand. और इसलिए जरूरी नहीं कि इस पुस्तक की लिखी हुई सारी भविष्यवाणियों को हम समझ जाए, अगर हमारे पास एक ऐसा हृदय है जो इनकी आज्ञाओं को मानना चाहता हो। For example, some passage or some verses in between we don't understand, that's okay, leave it aside. उदाहरण के तौर पर अगर कोई वचन है, कोई भाग है बीच में जो हमें समझ में नहीं आते, तो कोई बात नहीं। But what we may understand many things, what you understand, make every effort to put into practice. तो शायद हम कई चीजों को समझते हैं और जो हम समझ जाते हैं, हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कार्य में लेके आए। Verse 5, 5वां वचन, it states that Jesus Christ, the ruler of the kings of the earth. और वहां लिखा है, और यीशु मसीह जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम या अधिकारी है। So that reminds us about the authority of Jesus. और यीशु मसीह के अधिकार को ये हमें याद दिलाता है, especially when we live in difficult times. विशेषकर जब हम कठिन समयों में जीते हैं। When we face hostilities from people and governments or organizations, whichever it is, we should not forget the Lord Jesus is the ruler of and king of the earth. जब हम लोगों से, संगठनों से या सरकारों से शत्रुता का सामना करते हैं, किसी से भी शत्रुता का सामना करते हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि इस पृथ्वी के राजाओं पर उनके ऊपर का अधिकारी यीशु मसीह है। Yeah, that will encourage us and it will give us courage. ये हमें प्रोत्साहित करेगा और ये हमें ढाढ़स या हिम्मत देगा। And verse 7, 7वां वचन, it says that Jesus is coming with the clouds and every eye will see him. और 7वां वचन कहता है, देखो वो बादलों, यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। This is also a very important teaching and hope for us believers that the Lord is going to come again. ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है और हम विश्वासियों की आशा है कि प्रभु वापस आने वाला है। And we'll understand later that there are statements like he will wipe away our tears. और आगे जाके हम ऐसे कथन पढ़ते हैं जहां लिखा है कि वो हमारे प्रत्येक आंसू को पहुंचेगा। So the focus here, what is mentioned, when the Lord comes, he will not come secretly. और यहाँ जो एक चीज जिस पर जोर दिया गया है वो ये है, जब प्रभु लौटेगा तो वो गुप्त रीति से नहीं लौटने वाला।
So in this verse is mentioned that he is coming in the clouds and every eye will see him. और इस वचन में लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। Even people who don't believe also will see him. इसका मतलब जो लोग उसमें विश्वास नहीं भी करते वे भी उसे देखेंगे। This is also important because there are some wrong teachings saying that Jesus will secretly come and rapture the church before the tribulation. ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी कुछ गलत शिक्षाएं हैं जो कहती है कि यीशु मसीह गुप्त रीति से आएगा और कलीसिया का रैप्चर होगा या कलीसिया को उठा ले जाएगा। There is only only one second coming of Jesus Christ, यीशु का केवल एक ही दूसरा आगमन होने वाला है and that everybody will see. It is public. और वो सार्वजनिक रूप से होगा क्योंकि सब लोग उसे देखेंगे। Verse 9 9वां वचन it says that John, your brother and fellow partaker. मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और तुम्हारा सहभागी हूँ। So interestingly, John is maybe 95 years old at that time. बहुत दिलचस्प है कि यूहन्ना शायद इस समय 95 वर्ष का हो चुका था। So what is he talking about himself? वो अपने आप के बारे में क्या कहता है? He is not taking a title like a senior pastor or a reverend or something like that. वो अपने आप को कोई शीर्षक नहीं दे देता कि मैं वरिष्ठ पासवान हूँ, मैं रेवरेंट हूँ, ऐसा कोई शीर्षक नहीं देता। He just saying, I, John, your brother. वो केवल यही कहता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। So that is a wonderful example and encouragement for all of us. एक अद्भुत उदाहरण और प्रोत्साहन है हम सबके लिए। See, we all normally Christian leaders have a sense of superiority and a desire to exalt themselves from others. बहुत आम बात है कि जो मसीही अगुवे होते हैं उनके अंदर एक दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने की भावना होती है और दूसरों पर अपने आप को दूसरों के ऊपर उठाने की एक भावना होती है। Who loved a big title for their name. वे अपने नाम के आगे एक शीर्षक पसंद करते हैं। But what Jesus told is his disciples are all brothers and servants of one another. और यीशु ने अपने शिष्यों को क्या कहा कि वे सब एक दूसरे के भाई और एक दूसरे के सेवक हैं। So that's something good we can keep to our hearts. और ये एक अच्छी चीज है जो हम अपने हृदय में रख सकते हैं। And in the same verse, in the second part, it says that I am a partaker and a fellow partaker in tribulation. और वहां लिखा है कि मैं तुम्हारा भाई और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। A partaker in tribulation. और हिंदी में शुरुआत में ही उस वचन के लिखा है यीशु के क्लेश में भी सहभागी हूँ। Correct. So he is emphasizing I am a partaker of sufferings or tribulation. और वो कहता है कि मैं क्लेश या पीड़ा में भी सहभागी हूँ। In the book of Revelation, there are so many places this word tribulation is used. और प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक में कई जगह है जहां ये जो शब्द है क्लेश उसके विषय में लिखा गया है। And John himself was passing through tribulation. और यूहन्ना खुद एक क्लेश से होकर गुजर रहा था। For being a disciple of Jesus, he was exiled to an isolated island called Patmos. और यीशु मसीह का शिष्य होने के वजह से उसे एक दूर के टापू पर पतमुस नाम के एक टापू पर उसे भेज दिया गया था। So where during that punishment or exile, as he was passing through that tribulation, he received this revelation. और जब उसे इस प्रकार का एक दंड दिया गया था, जब उसे वहां निर्वासित कर दिया गया था, उस समय उसको यीशु मसीह का ये प्रकाशन मिला। So as believers, we should not, we have to remember that tribulation, persecution, etc. are to a great extent part of our lives. और मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को याद रखना है कि जो क्लेश है, जो सताव है, ये बड़ी मात्रा में हमारे जीवन का हिस्सा है। But we have the tremendous promise that none of us will ever be
tested beyond what we are able to bear. और हमारे पास एक बहुत बड़ा वायदा है कि हम में से कोई भी हमारे क्षमता से ज्यादा परखा नहीं जाएगा। With every trial, tribulation, we always, God will provide a way of escape. हर एक परीक्षा, हर एक प्रलोभन में परमेश्वर एक निकास का, एक छुटकारे का मार्ग निकालेगा। And Holy Spirit will help in a very special, even giving words what we need to speak in certain conditions. और पवित्र आत्मा बहुत विशेष तरीके से हमारी सहायता करेगा, यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में हमें वो शब्द भी देगा कि हमने क्या उत्तर देना चाहिए। And the Word of God even teaches us that how we should respond when respond to those who persecute us. और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि जब लोग हमें सताते हैं तो हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है। Instead of developing enmity with them, learn to love them, pray for them. That is how we are asked to respond. इसके बजाय कि हम उनके प्रति शत्रुता अपना ले या हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है और ऐसी प्रतिक्रिया हमें देनी है। So we should not shy away from the reality that at various degree we all may face some kind of tribulation. और हमें इस वास्तविकता से पीछे नहीं हटना चाहिए कि किसी न किसी मात्रा में हम सब सताव का सामना करने वाले हैं। And situation, season to season, these things may vary. और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हमारे जीवन के समयों में चीजें अलग होंगी। But the Bible so much speaks about tribulation for the people of God. और बाइबल हमें बहुत ज्यादा इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर के लोग सताव का सामना करेंगे। And many great saints of God, saints of the Lord have suffered, passed through tribulation, difficult times, persecution. और परमेश्वर के कई महान सेवक, कई महान संत थे जिन्होंने बहुत कठिन पीड़ाओं का, क्लेश का, महासंकट का समय का उन्होंने सामना किया है। So we should never imagine or even receive teachings that for Christians there is nothing called tribulation. और हमें कभी ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए कि मसीह लोगों के लिए कोई सताव नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। Bible actually tells all those who wish to live a godly life will suffer persecution. यहाँ तक कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि जितने लोग यीशु में एक ईश्वरीय जीवन बिताना चाहते हैं वे क्लेश का सामना जरूर करेंगे। Verse 10, 10वां वचन, I read that I was in the Spirit on the Lord's day. और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, इस प्रकार से लिखा है। And I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet. और मैंने अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। So it's good to reflect on that expression. I was in the Spirit on the Lord's day. और उस कथन पर हम मनन कर सकते हैं। वहां लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। He was sensitive to the Spirit. और वो आत्मा के प्रति संवेदनशील था। He was sensitive to what the Holy Spirit is trying to speak to him. पवित्र आत्मा उससे क्या कह रहा था उसको सुनने के लिए वो संवेदनशील था। For example, in this wherever we are, there are electromagnetic radio waves. और हम जहाँ कहीं होते हैं वहाँ ये जो रेडियो वेव्स वो हमारे आसपास हमेशा होती है, उनकी लहरें होती है। Yeah, if you have a radio and tune the radio to a particular station, we can hear what is broadcasted from there. अगर हमारे पास एक रेडियो हुआ और हम किसी एक स्टेशन में उसकी ट्यूनिंग कर दे तो हम भी सुन पाएंगे वहां से क्या, उस स्टेशन में से क्या आ रहा है। So there are many kind of voices all around. और कई आवाजें होती हैं हमारे आसपास। But our heart should be set to listen what the Holy Spirit is trying to speak to me. और हमारा हृदय इस बात पर लगा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या बात कर रहा है। So then we can increasingly listen what the Holy Spirit trying to speak to us like louder and clearer. फिर बढ़ती मात्रा में हम सुन पाएंगे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, बड़ी स्पष्टता से हम उसे सुन पाएंगे, ज्यादा ऊंचे आवाज में हम उसे सुन पाएंगे। Verse 11. 11वां वचन, The Lord is telling John, write in a book what you see and send it to 7 churches. प्रभु यूहन्ना से कहता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे।
As I mentioned, John was on an island called Patmos, और जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना जो था पतमुस नामक एक टापू पर था, and so it is from there. It is there that he received this revelation, और वहीं उसे ये प्रकाशन मिला। and the Lord is asking him to write it and send to the churches. और प्रभु उसे कहता है कि तू लिख और इसे कलीसियाओं को भेज। So we can understand it is not sent to a particular church; it is sent to churches. और हम समझ सकते हैं कि ये किसी एक कलीसिया को नहीं बल्कि कलीसियाओं को लिखा गया है। And Jesus mentioned the names of 7 churches existing during that time. और उस समय जो थे उसमें से 7 कलीसियाओं का नाम यीशु मसीह ने लिखा। And so it is interesting in verses 12 to 16. और एक दिलचस्प बात है कि 12 से लेकर 16 वचन के बीच when John got a revelation of Jesus, when John saw Jesus Christ in the revelation, जब यूहन्ना को यीशु का एक प्रकाशन मिला, जब यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह को उस प्रकाशन में, yeah, so that is described in verses 12 to 16. 12 से लेकर 16 वचन में उसका वर्णन लिखा है। Yeah, and we can say that, and John is describing what he saw. और यूहन्ना वर्णन कर रहा है उसने क्या देखा इसका। So whatever he saw, they were, we can say, symbols of his purity and his power. जो भी उसने देखा उसके शुद्धता और उसके सामर्थ्य के चिन्ह उसने देखे। Verse 14, especially he mentions that his eyes are like a flame of fire. विशेषकर 14 वचन के दूसरे भाग में लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। Yeah, this word when I read, it really challenged me like this. जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस वचन ने मुझे इस प्रकार से चुनौती दी। Lord, his eyes are like a flame of fire. प्रभु की आंखें जलने वाले आग के समान है। Yeah, and it has the ability to penetrate through anything. और उसके अंदर ये क्षमता है कि किसी भी चीज से होकर वो गुजर सके। So I was thinking the Lord can see anything what is going in my heart. और मेरे हृदय में क्या चल रहा है किसी भी चीज को प्रभु जानता है और समझता है। Yeah, all my thoughts, my motives, my intentions, everything the Lord can understand. मेरे सारे विचार, मेरे सारे मकसद, सब कुछ प्रभु समझ सकता है। And yeah, it's verse 16. It says that it is seen, the word of God is seen as coming from his mouth like a sharp sword. और 16वां वचन कहता है कि उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। We can again understand that picture language, tongues like a sword, meaning it is a picture of the word of God like a sword. और फिर एक बार उस चित्रों को हम यहाँ देख पाते हैं कि उसके मुंह से ये तलवार निकल रही है, मतलब परमेश्वर के वचन का ये एक चिन्ह है। So what we read in verse 17 is when John saw Jesus, how did he respond? 17 वचन में हम देखते हैं जब यीशु ने यूहन्ना को देखा तो उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। He's saying that I fell at his feet like a dead man. वहाँ लिखा है कि उसके पैरों पर, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। Yeah, what we can understand is John was so close to Jesus. और हम ये समझ सकते हैं कि यूहन्ना यीशु के इतने नजदीक था। And we remember John was leaning on the breast of Jesus. और हम ये देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के छाती पर वहां तक उसके उतने नजदीक था। So even though he was so close, but when he saw him, he had that awe and reverence. He fell and worshipped him. इसके बावजूद कि वो यीशु मसीह के इतने नजदीक था, जब उसने यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह के प्रति उस आदर और भय के वजह से वो उसके चरणों पर गिर पड़ा। So that's a good spirit we need to always preserve. The more we know the Lord,
the more we will have reverence. और ये एक अच्छी आत्मा है जो हम भी अपने अंदर रख सकते हैं। जितना ज्यादा हम प्रभु को जानेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास उसके मन में हमारे मन में उसके लिए आदर होगा। Yeah, the more we know the Lord, more we will be humbled. जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना ज्यादा हम नम्र बन जाएंगे। And with that reverence, will fall to the ground and we will always give glory to Him. और उस आदर के साथ हम जमीन पर पड़कर हमेशा उसे महिमा देंगे। So that verse what Jesus responded is also very encouraging. और यीशु ने जो प्रतिक्रिया दी उस वचन से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। He is saying to tell to John, who had already suffered persecution for many years. और वो कहता है कि यूहन्ना को देखकर कहता है जिसने पहले से ही कई सालों तक इस पीड़ा को, इस क्लेश को सहा था। Jesus placing his right hand on John and saying, "Do not be afraid." यीशु अपने दाहिने हाथ को यूहन्ना पर रखकर कहता है मत डर। So it's good to know that heart of the Lord to encourage us when we are afraid and puzzled. ये अच्छा है कि हम प्रभु के हृदय को जाने जब कभी हम घबरा जाते हैं, जब कभी हम समझ नहीं पाते चीजों को कि क्या हो रहा है। And he was reassuring to John, "Don't worry, the authority is with me." और फिर एक बार वो यूहन्ना को आश्वासित करता है कि डरो मत, चिंता मत करो, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है। Do not fear about those who give you troubles. और जो तुम्हें सताते हैं उनसे ना डरो। And don't afraid of people, because I am the first and I am the last. और लोगों से मत डरो क्योंकि मैं ही पहला हूं और मैं ही प्रथम हूं और अंतिम हूं। So one interesting thing Jesus telling is in Revelation chapter 1 verse 18. एक दिलचस्प बात जो यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 1 उसके 18 वचन में, I am the living one. मैं जीवित युगानुयुग जीवता हूं। And he's saying, I have the keys of death. और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां या चाबियां मेरे पास है। So in other words, Jesus is saying, unless I open the keys of death, nobody can enter there. दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है जब तक किसी के लिए मृत्यु के उस चाबियों को मैं ना खोलूं कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। So he was encouraging John that before your time you are not going to die, whatever is your difficulties. और वो यूहन्ना को प्रोत्साहित कर रहा था कि तुम्हें कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों ना करने पड़े, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। So that is an encouragement for us. So remember that the keys of death is with Jesus. ये हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन का कारण है कि मृत्यु की चाबियां यीशु के पास है। Unless he opens the key, nobody can kill us, or we cannot die before our time, appointed time. जब तक वो नहीं उन चाबियों को खोलता कोई हमें मार नहीं सकता, हम अपने नियुक्त किए हुए समय से पहले मर नहीं सकते। And it is the Lord who will decide when is the last day for us on earth. और प्रभु है जो निर्णय लेगा कि हमारे लिए इस पृथ्वी का अंतिम दिन कौन सा है। In other words, we need not fear about death. दूसरे शब्दों में हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। We can serve him, we can live him with a boldness. हम उसकी सेवा कर सकते हैं और हम बड़े हियाव के साथ हम सेवा कर सकते हैं। And in last thing, verse 20. और अंतिम बात 20 वचन में, so we see that John saw Jesus in the middle of 7 lampstands. और यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में है। And in his hands, in the right hand of Jesus, there were 7 stars. और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। That meaning of that the Lord explained to John in verse 20. और 20 वचन में उसका मतलब प्रभु स्वयं यूहन्ना को बताता है। He's saying that the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 gold stands, the 7 stars are the angels of the 7 churches and the 7 lampstands are 7 churches. 20 वचन अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है
और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। So I was particularly encouraged when I read this verse और विशेषकर मैं प्रोत्साहित हुआ जब मैंने इस वचन को पढ़ा, because Jesus is in the middle of those seven lampstands, क्योंकि यीशु मसीह उन 7 दीवटों के बीच में है। meaning Jesus is in the middle of the church इसका मतलब यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, because it is He who will build the church. क्योंकि वो है जो कलीसिया का निर्माण करेगा। So it is a wonderful, comforting thought. It is the Lord who is always in the middle of the church. और बहुत ही ज्यादा सांत्वन देने वाला विचार है कि स्वयं प्रभु कलीसिया के बीच में होता है। And when we see the presence of the Lord in our church, that really encourages. और जब हम यीशु मसीह के उपस्थिति को कलीसिया में देखते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। And the second thing which encouraged me is what is mentioned there. In his right hand are the messenger of each church. और दूसरी चीज जिसने मुझे प्रोत्साहित किया वो ये है कि उसके दाहिने हाथ में 7 कलीसियाओं के जो दूत है वे है। So I hope it was useful. और मैं आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयुक्त था। We'll close it now and we'll continue another day. और आज हम इस अध्ययन को यहीं रोकेंगे और किसी और दिन वापस जारी रखेंगे। Amen. आमीन।